संहिता के दूसरे दिन चुनाव आयोग ने ममता दीदी के साथ किया खेला। चहेते अधिकारियों से छीनी पावर, ईमानदार अधिकारियों को लगाया काम पर। चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी तक बदले जो थे दीदी के खासम खास। चुनाव आयोग ने दिमाग से उन लोगों को लगाया किनारे। बंगाल की सत्ता पर कुंडली मारकर बैठी ममता सरकार को चुनाव आयोग ने जोरदार झटका दिया है। इसकी गूंज से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। आचार संहिता लागू होते ही आयोग ने चुन चुनकर ममता दीदी के उन मोहरों को किनारे लगा दिया जिनके दम पर बंगाल की सत्ता पर दोबारा काबिज होने का ख्वाब बुना जा रहा था। अमूमन चुनाव आयोग तबादलों का खेल तारीखों के ऐलान से पहले खेलता है, लेकिन इस बार आयोग ने ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में मात दे दी है। बेहद शातिर तरीके से एन वक्त पर हंटर चलाकर उन अधिकारियों के पर कतर दिए गए हैं जो खाकी और खादी का अंतर भूलकर टीएमसी के कार्यकर्ता बन चुके थे। ममता बनर्जी को भनक तक नहीं लगने दी गई और एक झटके में उनकी पूरी प्रशासनिक बिसात को तहस नहस कर दिया गया। सबसे बड़ा झटका लगा आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती को, जिन्हें मुख्य सचिव के रसूखदार पद से किनारे कर दिया गया है। 1994 बैच की अधिकारी ममता दीदी के सबसे खास और भरोसेमंद सिपहसालार में गिनी जाती रही है। बीजेपी ने बार बार सबूतों के साथ आरोप लगाए कि नंदिनी चक्रवर्ती प्रशासनिक मर्यादा को ताक पर रखकर टीएमसी के दफ्तरों में हाजिरी लगाती हैं। जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा था, तब भी ये मैडम मुख्यमंत्री के साथ वहां खड़ी पाई गई थी। एक आईएएस अफसर का किसी राजनीतिक दल के रणनीतिकार के दफ्तर में दिखना निष्पक्षता के कफन में आखिरी कील था। चुनाव आयोग को खुफिया इनपुट मिले थे कि अगर नंदिनी चक्रवर्ती अपनी कुर्सी पर बनी रही तो बंगाल में स्वतंत्र चुनाव सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। इसी वजह से आयोग ने बिना किसी देरी के इन्हें सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखाकर दुष्यंत नरियाला को कमान सौंप दी। ममता सरकार को दूसरा करारा तमाचा तब लगा जब गृह सचिव जैसे संवेदनशील पद से भी उनके चहेते अफसर को चलता कर दिया गया। बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, जहां बूथ कैप्चरिंग और डराने धमकाने का खेल सरकारी शह पर खेला जाता है। गृह सचिव के हाथ में पूरे राज्य की कानून व्यवस्था की चाबी होती है और आयोग को शक था कि इस चाबी का इस्तेमाल सिर्फ सत्ताधारी दल के फायदे के लिए किया जा रहा है। गृह विभाग के जरिए जिस तरह से विपक्षी नेताओं की घेराबंदी की जा रही थी, उसने आयोग के कान खड़े कर दिए। संघमित्रा घोष को नई गृह सचिव बनाकर आयोग ने दीदी के सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब संदेश साफ है कि बंगाल की पुलिस और प्रशासन अब दीदी के इशारों पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग के डंडे पर नाचेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार अपनी रणनीति को इतना गुप्त रखा कि ममता बनर्जी के जासूसों को इसकी हवा तक नहीं लगी। आचार संहिता लगते ही जिस तेजी से इन तीन बड़े नामों पर गाज गिरी, उसने टीएमसी के खेमे में डर का माहौल पैदा कर दिया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार पर भी आयोग की टेढ़ी नजर काफी वक्त से थी, क्योंकि उन पर विपक्ष के दमन के गंभीर आरोप थे। आयोग ने साफ कर दिया कि चुनाव के दौरान जो भी अधिकारी किसी खास दल की गुलामी करेगा उसे सीधे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इन अधिकारियों को अब चुनाव खत्म होने तक किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से दूर रखने का सख्त आदेश जारी हुआ है। यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उनके सबसे वफादार सिपाही अब मैदान से बाहर कर दिए गए। ममता बनर्जी की जीत की राह में ये अधिकारी एक ढाल की तरह खड़े थे जो अब टूट चुकी है। अब बंगाल के हर बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती और निष्पक्ष अधिकारियों की निगरानी दीदी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। जिन अफसरों के भरोसे दीदी चुनाव जीतने का दम भर रही थी, उनके पंख कतर कर आयोग ने खेल का मैदान बराबर कर दिया है। अब ना तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा और न ही प्रशासनिक दबाव में वोट डाले जाएंगे। बंगाल का यह चुनाव अब किसी की जागीर नहीं बल्कि लोकतंत्र की कसौटी पर होगा। दीदी की पूरी प्लानिंग अब धरी की धरी रह गई, क्योंकि आयोग ने उनके सबसे बड़े हथियार ही छीन लिए। अब देखना यह होगा कि बिना इन बैसाखियों के ममता बनर्जी बंगाल के सियासी दंगल में खुद को कैसे बचाती हैं। खैर दर्शकों, आपका क्या मानना है? चुनाव आयोग ने सही किया है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।